सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। जी, तो बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल दुनियापुर की आने वाली एपिसोड की, जिसमें होने ये जा रहा है कि शामिर अना को लेकर हवेली से भाग गया है और वो जाके रुका है मीर हसन के घर, पुलिस वाले के घर। उसने वक्ती तौर पे उसको पनाह ज़रूर दी है, लेकिन वो यही कह रहा है कि जाके नौरोज़ आदम के सामने पेश हो जाओ, अपने आप को उसके सामने पेश कर दो और माफ़ी मांग लो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नौरोज़ आदम का ही कानून चलता है और वही जल्लाद है, वही तुम्हें माफ़ करने का भी उसी को हक है और वही तुम्हें सज़ा देने वाला है। जबकि शामिर इस बात से इनकारी है और वो उसे यही कहता है कि मैं आखिरी दम तक पेश नहीं होऊंगा और मैं अपनी और अना की हिफाजत करना खूब अच्छे से जानता हूँ। और शामिर की दादी, जो कि ड्रामे की असली विलन है, उसको अभी भी यही लगा कि शामिर का क्या बना, जिस पे उसकी बेटी निम्रा भी अपनी दादी के ऊपर चीखती कि आखिर आप चाहती क्या हैं, आपने तो इस लड़ाई में कुछ भी नहीं खोया, हमने अपने मेरे भाई खोए हैं, मेरा पहला भाई भी खो दिया, मैंने अपनी जवानी खो दी और इसके बाद अब आप मेरे भाई की जान की क्यों दुश्मन हो गई हैं, मेरे भाई की जान बख्श दें। तो उस पर उसकी दादी कहती है कि मैं सब कीमतें दे चुकी हूँ, सूद समेत वापस कर चुकी हूँ। और मतलब इनके दरमियान बहुत ज़्यादा तू तकार होती है, बहुत लड़ाई होती है और वो विलन दादी उसको यही कहेंगी नौरोज़ आदम को कि नवाब की लाश कहाँ है। तो नौरोज़ आदम यही कहेगा कि नवाब भाग गया है, लेकिन बहुत जल्द उसकी लाश आपके कदमों में होगी। अब देखना ये है कि दादी के साथ माजी में हुआ क्या है, नवाब ने ऐसा क्या कर दिया कि दादी उसके इतने ख़िलाफ़ हो गई। और ये किस्सा तो बाद में खुलेगा, दादी की कहानी पर फ़िलहाल पड़ा हुआ है पर्दा और आगे जाके इसकी कहानी खुलेगी। फ़िलहाल तो अना और शामिर की लव स्टोरी बहुत मज़े की चल रही है। शामिर का उसको एक बार कहना कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और जिस तरह से अना पिघल जाती है और वह शामिर पे ट्रस्ट करके उसका हाथ थाम के उसकी आंखें बंद करके उसके पीछे चल पड़ती है। और दूसरी तरफ नवाब अपनी बीवी के साथ, खैर नवाब तो कुछ कहीं चलने के काबिल भी नहीं था, चचा अना का चचा और नवाब और उसकी बीवी को लेकर किसी शहर में जा चुका है और कहीं पे पैसे देके अपनी रिहाइश में छुपते फिर रहे हैं, लेकिन वो कब तक छुपेंगे ये चीज़ उनको भी पता है। और यहाँ पे नवाब की बीवी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए, क्योंकि वो तो इसी मौके की तलाश में थी, वो औरंगज़ेब के साथ कांटेक्ट में है और वो फिर अना के चचा को यही कहेगी कि अगर तुम नवाब के साथ वफादार रहोगे तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, जहाँ जैसे कि सब लोग मर चुके हैं तो तुम भी मर जाओगे। ऐसा करते हैं कि नौरोज़ आदम के साथ हाथ मिला लेते हैं, उसके साथ सुलह कर लेते हैं, नवाब जाए बाढ़ में। अब देखते हैं कि इसका अना का चचा अपनी नवाब की बीवी की हिदायत पे, उसकी नसीहत पे चलता है या अपनी भी कोई अकल इस्तेमाल करता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।